पूज्य महाराज जी का। श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। पूज्य श्री संत भगवान की, गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी की, सा परिकर की, श्री हरिदास दुलारी जू की, श्री श्यामा प्यारी जू की, पधारे हुए सब दिव्य संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। किशोरी युगलम वंदे वृंदावन विहारिणम्। कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्ण भजेऽहं कुञ्जगाम्। नमः कुञ्ज विहारण्यै नमः कुञ्ज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतार। राधालिंगित गात्राय नमः कुञ्ज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति भक्तो भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासहि दीन अनेको। रसिक अनन्य उपासिता जिते दास हरिदास तिन तिन कीले चरण रजो सिरधरी बिहारी दास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।
श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारे कुंजो बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारे प्यारे जो बिहारी प्यारे जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री बागेश्वर बिहारी बिहारणी जो की श्री ब्रह्म बालाजी महाराज की श्री सिद्ध बाबा जी महाराज की श्री बागेश्वर धाम की आचार्य चरणारविंद की सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय पूर्वाचार्य चरणारविंदो व्यासपीठ को साष्टांग वंदन करते हुए श्री बागेश्वर बिहारी बिहारिणी जी महाराज के चरणों में श्री युगल चरणारविंद श्री बालाजी महाराज विराजमान सभी सिद्ध उन दिव्य आत्माओं के कोमल मंजुल मृदु चरणों में विराजमान हमारे सभी संतों को वंदन करते हुए अकारण करुणा वर्णालय पतित पावन दीन बंधो दीन हरि प्राण धन जीवन धन दुलारे लाडले श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी जो की आज महती कृपा और इनकी करुणा जिस कृपा और करुणा के फल स्वरूप आज साक्षात श्री बागेश्वर महाप्रभु के चरणों में ये नाम ही अपने आप में परिपूर्ण है। वस्तुतः यह रस भूमि भी है और ये सिद्ध भूमि है। श्री बागेश्वर महाप्रभु ये सामान्य नहीं उच्च वैष्णवा नाम यथा संस्कार वैष्णव में अग्रगण है, वंदनीय और पूजनीय है। अनेक चरित्र हैं। ये श्री युगल चरणारविंद के ऐसे अनुरागी रस में निमग्न महापुरुष हैं, क्या कहना है। जैसे श्री नरसिंह मेहता के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए और रास बिहार का दर्शन कराना सामान्य बात नहीं महाराज जी। ऐसे आचार्य स्वरूप श्री बागेश्वर महाप्रभु
उनको कोटि कोटि वंदन करते हुए आज हम सब मिलकर के ये गुल चरणारविंद की चरण सन्निधि में व्यासपीठ से हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज श्री अपनी अमृतमयी वाणी रस सिंधु का वर्षन करते हुए सबको खूब खूब तृप्त कर रहे हैं, रस प्रदान भी कर रहे हैं। ये सामान्य नहीं, ये रसीले भी हैं, भीतर से रसीले भी हैं और करुणा स्वरूप हैं। ये श्री ठाकुर जी की और अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान आचार्य की कृपा का ही प्रसाद है। वस्तुतः भक्ति मार्ग एक ऐसा रसीला मार्ग है और ये साधन साध्य नहीं है। आचार्यों ने इसको कृपा साध्य कहा। हमारे साधन से क्रिया सफल नहीं हो सकती है, चाहे एक नहीं अनंत अनंत साधन करने के बाद भी फिर भी असफलता की ओर जीव जा सकता है। लेकिन जहां कृपा स्वरूप विराजमान होगा तो पंगु चढ़े गिरवर। वाह, जय हो। इसलिए कृपा साध्य है, कृपा ही मूल है। गुरु चरण कृपा, रसकाचार्यों की कृपा, श्री ठाकुर बिहारी जी की कृपा प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक वस्तु में, सर्व रूप में यदि माना जाए तो वहां वंदनीय और पूजनीय कृपा स्वरूप ही है। इसी को आचार्यों ने करुणा भी कहा है। वाह, बारक श्री हरिदास बिलोकत तेल की बूंद समुद्र तरी। जैसे तैरती हुई जो बूंद होती है ना, जब आचार्य वर की कृपा अनुग्रह हो जाए ना तो वो ये विशाल का सिंधु को सहज पार कर लेती है। किसके द्वारा? बोलिए कृपा करुणा के द्वारा। कृपा रूपी बयार ने जैसे तिनका बयार के बस ज्यों भावे त्यों उड़ाए ले जाए अपने रस, वही तृण उड़ करके शिवालय में जाकर के भगवान शंकर के मस्तक के ऊपर विराजमान हो सकता है। नहीं हो सकता, चरणों में विराजमान हो सकता है और वही गंदी से गंदी जगह भी जा सकता है, कर्मानुसार और प्रारब्धानुसार। इसलिए आचार्यों ने विशेष यहां बल दिया है कृपा स्वरूप। और दासत्व भावना में यह सिद्ध है, पल पल में, कण कण में कृपा की ही अनुभूति करनी चाहिए। हम सामान्य कोटि के जीव हैं, कीट पतंग जैसा हमारा जीवन है। यदि किसी ऊंचाई के ऊपर भेज रहा है तो मेरा प्यारा भेज रहा है, उनकी करुणा भेज रही है और उनकी कृपा भेज रही है। यह सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई। महाराज जी, यही मूल सिद्धांत है आचार्य का, प्रत्येक में कृपा। और जहां कृपा का आश्रय लेकर के जब साधक जिज्ञासु बढ़ते हैं ना, बढ़ने लगता है तो वहां पतन की ओर नहीं जाता है, गर्त की ओर नहीं जाता है, वह महलों की ओर जाता है, उन कोमल मंजुल मृदु चरणार विंदों की ओर पहुंचता है। यही विशेषता है। वस्तुता यहां आकर के हृदय को बड़ी शीतलता भी मिली और लगा के ये अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्ध आत्माएं आज भी यहाँ विराजमान है। मूल के रूप में तो श्री बालाजी महाराज विराजमान है। हजारों वर्ष पुराना शिवालय, भगवान शंकर महाप्रभु विराजमान है। तो ये अपने आप में परिपूर्ण है। चारों ओर पहाड़ का दर्शन, ये दिव्य वातावरण। लेकिन श्री ठाकुर जी भी जिसके द्वारा जो सेवा अपनी लेना चाहते हैं उसको योग्यता सहज प्रदान कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जीव मात्र की सेवा के लिए श्री बागेश्वर सरकार ने ही अनुग्रह करके हम सबके मध्य में श्री बागेश्वर महाराज को भेजा है, महाराज जी को यहाँ भेजा है। और ये सत्य है, किसी न किसी रूप में वो महापुरुष की करुणा और उनकी कृपा उनके अंतःकरण में विराजमान है, जिसके फलस्वरूप जीव जगत का आज भी कल्याण कर रहे हैं और भगवत कृपा से सदैव करते रहे।
ऐसी बिहारी जी के चरणों में विनती भी है, प्रार्थना भी है। अभी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, प्रेम वाली बात। जब प्रेम का नाम श्रवण किया जाता है तो रोमांच हो जाता है। ये शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। और प्रेम का स्वरूप भी अटपटा। आचार्य संत गुरुजन कहते, कोई पावे ना पार, कोई पावे ना पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी। कोई कहता कोई दीवाना, कोई पागल बताता है मुझे, लेकिन मस्त हूं उसकी लगन में, झूमता गाता हूं मैं। एक मनोहर मोहिनी मोहन के गुण गाता हूं मैं, जिस जगह जाता हूं मैं बस सामने पाता हूं। वाह वाह। क्या कशिश है नाम में, क्या कशिश, कौन सा जादू घुला हुआ है, कौन सा करिश्मा विराजमान है। क्या कशिश है नाम में, पर ये समझ पाता नहीं। इतना जरूर भूल कर सारा जहां खिंचता चला जा। श्री वृंदावन की ओर रसकाचार्यों के चरणाश्रित होने के लिए ये मार्ग ही रसीला मार्ग है, ये आचार्यों का मार्ग है, ये रसकाचार्यों का मार्ग है। वस्तुतः प्रेम ये कोई बाजार या मार्केट की वस्तु नहीं है, ना ही इसका कोई मूल्य है। और यदि मूल्य है तो जय जय को अपने हृदय रूपी कुंज में विराजमान करके जब प्रेमी रसिक जी भर के रोने लगता है तो ये आंसू ही इसका मूल्य है। जय हो। फिर ठाकुर को नहीं बुलाया जाता, ठाकुर दौड़ करके कहना कुछ था, कहे कुछ रहे। जाए लगन लगी घनश्याम की, धरत पग पर परत कितहु सुध नहीं आशा धाम की। जा रहे थे पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन दिशाई बदल गई, जाना भूल गए, राह बदल गई। अब समय का अभाव है ना, हम निवेदन करते हमारे ब्रज के महान रसिक विभूति श्री बाबा कृपा सिंधु जी महाराज, अभी पुराना इनका वो इतिहास नहीं है। श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनके गुरुदेव ने उन महापुरुष का खूब दर्शन किया। ऐसे ऐसे जा रहे थे, कहीं पहुंच गए। उस लीला रस में ऐसे घुले, ऐसे रस चिंतन में आतुर हो गए कि बस मन बुद्धि और चित्त नंदालय की ओर है। और नंदालय की ओर प्रवेश करके सब तिरोहित हो गया। और जाना था मधुगिरी करने के लिए एक ब्रिजवासी के घर में, और पहुंच गए दूसरे गांव, वृंदावन छूट गया, वृंदावन से बाहर निकल गए। जब ध्यान कराया, पूछा भैया ये कौन सा गांव है? बाबा ये तो सुनरख गांव है, तू कहाँ आ गए हो? बोले हमें तो ब्रिजवासी के घर वृंदावन जाना। बोले बहुत पीछे रहा वृंदावन। हम चाहें कि अपने को जानबूझ के ऐसा कर लें, कदापि नहीं हो सकता है। जब रसीली वस्तु रस में जब उसका घोल हो जाएगा, हृदय जब उसमें निमग्न हो जाएगा, तो जय जय ना वहां देखने की सामर्थ्य है, ना बोलने की सामर्थ्य है, ना सुनने की सामर्थ्य है। वस्तुतः बस वो नारायण बिन मोल बिकी हो रही, न काहू काम की, किसी काम लायक नहीं। उसी भाव का दर्शन हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी करा रहे थे। दास को बहुत अच्छा लगा। श्री जी, श्री ठाकुर जी कृपा करुणा करें। भक्तमाल का महाराज जी ऐसा रसमय स्वरूप है। एक मूल भाव है भक्तमाल का, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। यदि कहीं भक्ति में प्रवेश करना है जीव को, साधक को, तो पहले उसको भक्तमाल जी का आश्रय लेना। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बोले दूर ही नहीं है, लाखों लाखों कोस है। अगर भक्ति में एक प्रवेश हो नहीं सकता है, हो गया तो फिसलने का भी डर होगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन शायद। लेकिन जब भक्तमाल का तात्पर्य है
भक्तों के चरणारविंद की पद धूलि को अपने मस्तक पे धारण करके जब भक्ति रस में लगेगा तो फिर ये आचार्य वर भी अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। वो अमलात्मा सिद्ध आत्माएं अंतरिक्ष से और खूब खूब उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए भक्तमाल भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चार तत्वों को एक करके आचार्यों ने कहा। यहाँ कहने को चार रूप हैं। भक्त का स्वरूप हो, चाहे श्री भक्ति महारानी हो, चाहे श्री भगवंत स्वरूप हो, लेकिन वस्तुता सिद्धांत की दृष्टि से यहाँ एकत्व है। जैसे हम यह कह सकते एक प्राण त्रय रूप, इसी रूप में ये उस मणिका का बना करके, और ये मणियों का हार, रसकों की हारावली, भक्तों की हारावली। जब आचार्य चरण लिखते हैं कि श्री नाभा अली अपने रसिक दंपत्ति युगल सरकार के कंठमाल में धारण कराने के लिए, तो माला तो एक है ना, श्री नाभाली के कर कमल में माला एक है। और जब सरकार का मंगलमय दर्शन किया और सरकार का मंगलमय दर्शन करके ये भक्तों की मणिमाला लेकर के श्री नाभाली सन्मुख हुई और वंदन करके प्रणाम करके वो जय जय के कंठ में डालना चाहते, तब तक सरकार ने संकेत किया, अरी अली, ब्रिजभाषा में कहते तो ये मालूम है हम दो हैं, तो माला दो आनी चाहिए ना, लेकिन भक्तों की माला तो एक ही बनेगी जो भक्तमाल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मणिमाला तो एक है, रसकाचार्यों की माला भक्तमाला एक ही तो है, और हम दो हैं, युगल हैं, तो दूसरी कहाँ है? तुम प्रिया के कंठ में धारण कराओगे तो फिर मेरे कंठ में क्या धारण? सहचरियां भी महाराज जी बड़ी चतुर होती हैं। यहाँ अली श्री नाभाली जी ने बड़ी चतुराई से कहा, जय जय, पहले हमारे एक प्रश्न का आप समाधान कर दीजिए। सहचरी बोली कि पहले आप शंका समाधान करिए, फिर हम विषय बताएंगे कि माला दो है या ये। तो पहले यह आप बतावें कि आप दो हैं या एक। वाह, चतुराई होगी ना सखी की, आप दो हैं या एक। तो सरकार को कहना पड़ा कि अरे अली तू बहुत चतुर है, वस्तुता हम देखने में दो हैं, राधा कृष्ण स्वरूपमयी, राधा कृष्ण स्वरूपणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। कहने को दो हैं, वस्तुता हम एक प्राण दो दे। तो श्री नाभाली ने निवेदन किया, जय जय, जब आप देखने में भले ही दो हों लेकिन वस्तुता एक हैं, तो मेरे पास माला भी एक है, इसलिए जुगल के कंठमाल में पहना दी, वही भक्तमाल है। तो ऐसी अनंत अनंत श्री भक्तमाल जी की महिमा है। कभी श्री ठाकुर जी कृपा अनुग्रह करेंगे तो खूब सुख भी लेंगे और खूब सुख श्री ठाकुर जी को देंगे भी। श्री हरिदास। और हम अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि महाराज जी को भी अतिकाल होगा और दास को भी कुछ सेवाएं हैं ऐसी, तो उन कारणों से हम व्यासपीठ को पुनः वंदन करेंगे। सभी परिकर को वंदन करते हुए वाणी को युगल चरणारविंदों में अर्पण करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री हरिदास।